So first question is based on ordered pairs. X upon 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 upon 3 comma 1 by 3. You have to calculate x and y. So we know that when ordered pairs are equal, that means x coordinate will be equal to x coordinate. So x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3, and y coordinate will be equal to y coordinate. So y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. तो बताएं x की वैल्यू कितनी आई और y की वैल्यू कितनी. See here, x upon 3 is equal to 5 upon 3 minus 1. When you take LCM, we have x upon 3 equal to, LCM is 3, 5 minus 3. So x upon 3 is equal to 2 upon 3. 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू आई 2. y निकालने के लिए हम 2 by 3 को उधर लेके जाएंगे, तो ये बना 2 by 3 plus 1 by 3. So y comes out to be 3 by 3, which is 1. So x is 2 and y is 1. चलिए जसकीरत जी बताएं, if a set A has 3 elements, हमें नहीं पता वो एलिमेंट्स कौन से हैं. सेट B has 3 4 5, यानी सेट B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे? Yes, absolutely correct. It is 9 because each of the 3 elements of set A will have 3 associations of ordered pairs with sets of B, elements of sets of B. So 3 elements ki 3 associations. It will have 9 elements. So it's an easy 1 mark question. The next question is also very easy. See, G set is given to you, H set is given to you. Can you tell me what is G cross H? Abhinav G. 7472. Yes. Yes. 858482. हरमनवीर जी, H कॉमा G, H क्रॉस G कितना होगा? Yes. 5758 4748 2728. Easy question. Moving on to next. State whether of each of the following statements are true or false. जसकीरत जी, अगर P Mn है, Q Nm है, तो क्या P क्रॉस Q ये आएगा? Mn, Nm. It is false. Why? Because P cross Q will have 4 elements. क्योंकि दोनों में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे. अभिनव जी, if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B. True or false? Yes, ये क्या है? ये डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B है. अगर आपको याद हो तो मैंने A क्रॉस B की डेफिनेशन यही बताई थी कि अगर A में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं और B में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, अगर मैं इनसे A क्रॉस B निकालता हूँ तो मेरे पास सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आता है. और ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता है? पहला एलिमेंट A को बिलोंग करता है,
दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करता है। तो उन्होंने इसी चीज ये जो है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी, सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट, जसकीरत जी, A is 1 2, B is 3 4, what is A cross B intersection phi is phi, true or false? देखिए बी सेट दे रखा है हमें 3 क्रॉस 4, उसका इंटरसेक्शन नल सेट के साथ, नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। यस, सो नल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन देखोगे तो वो नल सेट ही आ जाएगा, कोई, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा जो कॉमन हो। अब if we calculate A cross B intersection phi, it means we are calculating A cross phi. अब सर एसोसिएट कैसे करें? ए में तो एलिमेंट्स हैं, ए वी हैव 1, 2, बट फाई में तो एलिमेंट्स होते ही नहीं, तो ए क्रॉस फाई will also be equal to phi, so it is absolutely true. All right, for question number 5, I think we have already done question number 5. Do you agree? So it will be considered as the homework. क्वेश्चन नंबर 6, अभिनव जी बताएं। अब उल्टा करना है बेटा, ए क्रॉस बी आपको दिया गया है, आपने मुझे बताना है ए सेट क्या है और बी सेट क्या है। यस, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे ए बी। व्हाट अबाउट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। एंड देयर आर 4 एसोसिएशंस, सो ये भी इस चीज़ को कंफर्म करता है कि ए और बी बिल्कुल ठीक निकले हैं, क्योंकि ए में भी 2 एलिमेंट्स, बी में भी 2 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट, हरमनवीर जी, हरमनवीर ने क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेट कर लीजिए नोटबुक पे और बताइए, क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सभी बच्चे कैलकुलेट करें अपनी नोटबुक पे। पहले देखिए, बी इंटरसेक्शन ई सेट सी सेट निकलेगा, वो कितना होगा? बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स, तो इसको तो हम फाई लिख देंगे। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी विल बी ए क्रॉस फाइव, और ए क्रॉस फाइव हमें अभी अभी देखा था, इट इज 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड हैज 5। नाउ लेट अस चेक कि राइट हैंड साइड पे भी 5 आएगा कि नहीं। सबसे पहले ए क्रॉस बी कैलकुलेट होगा। ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए 1 2 है, बी 1 2 3 4 है, तो ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। सो इट विल बी 1 1 1 2 1 3 1 4, देन 2 1 2 2 2 3 2 4। ये हमने ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया। देन वी विल कैलकुलेट ए क्रॉस सी। अब ए में 2 एलिमेंट्स, सी में 2 एलिमेंट्स, तो कोई बताएगा ए क्रॉस सी क्या होगा? 1 5, यस, 1 6 2 5 2 6। उन्होंने बोला ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ, क्या मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में? क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर सेम आ रहा है? ऑर्डर्ड पेयर जैसे 1 2 अगर आपको दिखना चाहिए तो दोनों में 1 2 दिखना चाहिए।
क्या 1 2 रिपीट हो रहा है? यस, क्योंकि हम 1 को इंडिविजुअली नहीं देख सकते क्योंकि ये एक एलिमेंट नहीं रहा, अब ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। सो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5। दैट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस।